ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 25 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। हाँ बिल्कुल, आज के महावाक्य बहुत ही गहरे और बहुत ही रूहानी हैं। तो आइए इस बेहद सुंदर सफर की शुरुआत करने से पहले अपने मन के सभी व्यर्थ संकल्पों को समेट लें। जी हाँ, बाहर की इस शोर शराबे वाली दुनिया से एक पल के लिए बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। अपनी इस देह की स्मृति से परे भ्रुकुटी के बीच चमकते हुए एक शांत दिव्य सितारे के रूप में स्वयं को अनुभव करें। एकदम सही। अपने परमपिता शिव बाबा के मीठे प्यार की किरणों के नीचे स्वयं को महसूस करें। आज बाबा हमें हमारे उसी आदि और अनादि स्वरूप की याद दिला रहे हैं, जहां कोई भय नहीं, कोई हलचल नहीं, बल्कि केवल पवित्रता और रूहानी शक्ति है। बिल्कुल, आज की ये पूरी रूहानी बातचीत ना एक ऐसे महावीर की कहानी है जो माया के घोर तूफानों के बीच भी बिल्कुल अडिग रहता है। जी, एक ऐसी आत्मा जो बिना किसी डर के निडर होकर दुनिया की परवाह किए बिना बाबा की श्रीमत पर चलती है। तो चलिए ना अपनी आत्मिक स्थिति में टिक कर आज बाबा के दिल के इन गहरे राजों को समझते हैं। सबसे पहले आज के महावाक्यों का सार सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम महावीर हो। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। वाह, इस महावाक्य को सुनकर मन एकदम शांत हो जाता है ना? लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो इसमें एक बहुत गहरा विरोधाभास भी है। विरोधाभास? आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? मेरा मतलब है, एक तरफ तो बाबा हमें मीठे बच्चे कह रहे हैं जो उनकी असीम ममता को दर्शाता है, और उसी पल वो हमें महावीर भी कह रहे हैं। ओह अच्छा, हाँ, यही तो रूहानी मार्ग की सबसे बड़ी सुंदरता है। दुनिया में जो शूरवीर या महावीर होते हैं ना, वो अक्सर बहुत कठोर होते हैं। उनमें एक प्रकार का अहंकार या गुस्सा होता है। बिल्कुल। लेकिन बाबा का महावीर ऐसा नहीं है। तो फिर बाबा के महावीर की असली परिभाषा क्या है? एक तरफ मीठापन और दूसरी तरफ बहादुरी, ये दोनों गुण एक साथ कैसे काम करते हैं? मीठा बच्चा यानी जो दिल का बिल्कुल साफ है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, जो बाबा के प्यार में पूरी तरह पिघला हुआ है। और महावीर यानी जिसमें अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए प्रचंड रूहानी शक्ति है। एकदम सही कहा आपने। जब ये दोनों गुण मिलते हैं ना, तो आत्मा किसी से नफरत नहीं करती, लेकिन माया के आगे झुकती भी नहीं है। जी, लेकिन आपने ध्यान दिया, बाबा ने यह विशेष रूप से कहा है कि एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। अक्सर हम देखते हैं कि आत्माएं ज्ञान में तो आ जाती हैं, लेकिन उन्हें लोग क्या कहेंगे इस बात का बहुत डर सताता है। हाँ, ये डरी तो देह अभिमान है ना। जब हम अपनी असली आत्मस्मृति, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में टिक जाते हैं, तो दुनिया की परवाह अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि उसका सच्चा रक्षक केवल एक बाप है। बिल्कुल। तो आइए इस बिंदु पर थोड़ा स्वचिंतन करें। खुद से गहराई से पूछें, क्या मैं बाबा का मीठा बच्चा बनकर महावीर की तरह निडर हूं, या दुनियावी बातों और लौकिक संबंधों के दबाव में आकर अपनी पवित्रता से समझौता कर लेती हूं? जी। क्या मेरी बुद्धि केवल एक बाप से जुड़ी है, या दुनिया के तूफानों को देखकर घबरा जाती है? आज पूरे दिन इस सार को हम अपने मस्तक की मणि बनाकर रखेंगे कि मैं एक अचल, अडोल महावीर हूं। जी हाँ। और आज ना बाबा ने हम बच्चों के पुरुषार्थ को चेक करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा है। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं, प्रश्न, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। आइए बाबा का उत्तर सुनने से पहले एक पल का पॉज लें, खुद के अंदर झांकें और सोचें कि वो कौन सी एक विशेष हिम्मत है जो हमारे पुरुषार्थ को सबसे ऊंची मंजिल तक ले जा सकती है। हाँ बाबा उत्तर देते हैं, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भल कितने भी हंगामे हों, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है, उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। वाह, बाबा ने पवित्रता को ही सबसे बड़ी हिम्मत क्यों कहा? क्योंकि यही तो इस पूरे ईश्वरी ज्ञान का मूलाधार है ना। जब एक आत्मा इस पुराने कलयुगी संसार में रहते हुए संपूर्ण पवित्रता धारण करने का संकल्प लेती है, तो माया अलग अलग रूप में विरोध करती है, जिसे बाबा यहाँ हंगामे कह रहे हैं। बिल्कुल सही, ये बात तो ठीक है, लेकिन कई बार ये हंगामे और सितम हमारे अपनों से, मतलब हमारे अज्ञान काल के परिवार से ही आते हैं।
उस वक्त मन में सवाल उठता है कि हम तो सही रास्ते पर चल रहे हैं, फिर हमारे ही अपने हमारा इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। जी, उस दर्द को सहना सच में बहुत मुश्किल होता है। हाँ, पर यह दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम उस विरोध को सिर्फ आज के नजरिए से देखते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्या नया हो रहा है। इसीलिए बाबा ने यहाँ सबसे बड़ा रूहानी हथियार दिया है, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू यानी कुछ भी नया नहीं है। पर इस मंत्र को हम प्रैक्टिकल जीवन में कैसे इस्तेमाल करें? सिर्फ ये कह देने से कि नथिंग न्यू, क्या अंदर का दर्द या घबराहट सच में खत्म हो जाती है? इसे एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। पहली बार जब आप वो फिल्म देखते हैं और हीरो के सामने कोई बहुत बड़ा खतरा आता है तो आपकी धड़कनें तेज हो जाती है ना। आपको डर लगता है कि अब क्या होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमें उसका अंजाम नहीं पता होता। लेकिन जब आप वही फिल्म दूसरी बार या 50वीं बार देखते हैं तो उसी डरावने सीन पर आपकी धड़कन नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अंत में जीत हीरो की ही होनी है। ये नथिंग न्यू का मंत्र बिल्कुल ऐसा ही है। वाह, ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला उदाहरण है। मतलब कल्प हम विजयी बने हैं। ये तूफान कोई पहली बार नहीं आए हैं। एकदम सही। जब हमें ये पक्का निश्चय हो जाता है कि ये ड्रामा का एक रिकॉर्डेड सीन है और मेरी जीत निश्चित है, तो फिर हंगामों को देखकर डर पैदा ही नहीं होता। तो आज का हमारा स्वचिंतन ये हो कि जब परिवार या समाज में पवित्रता को लेकर कोई विरोध या हंगामा होता है तो क्या मेरी स्थिति डगमगाती है या मैं उस परिस्थिति को एक रिकॉर्डेड फिल्म की तरह देखकर नथिंग न्यू की ढाल से सहजी पार कर लेती हूँ? जी बिल्कुल। आइए अब आज की मुख्य शिक्षाओं की गहराई में चलते हैं। जब हम इन हंगामों का सामना करते हैं ना, तो हमें एक बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो आती है हमारी पहली शिक्षा से। हाँ, बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हम अभी स्वरदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। स्वयं भगवान हमें मिले हैं। इस सत्य को जब आत्मा गहराई से महसूस करती है तो खुशी का पारा सचमुच चढ़ जाना चाहिए। बाबा यहाँ हमें स्वदर्शन चक्रधारी कह रहे हैं। स्वदर्शन यानी अपनी ही आत्मा के 84 जन्मों के चक्र को देखना। लेकिन सिर्फ चक्र को जान लेने से खुशी कैसे मिलेगी? खुशी इस बात की है कि जब हम उस चक्र को देखते हैं तो हमें याद आता है कि हम ही वो सतोप्रधान देव आत्माएं थे, हम ही विष्णुपुरी के मालिक थे। बीच के जन्मों में हम वो सब भूल गए थे, लेकिन अब स्वयं शिव बाबा आकर हमें हमारा वो खोया हुआ वर्षा फिर से दे रहे हैं। जी, लेकिन एक प्रैक्टिकल समस्या आती है। हम महावाक्य सुनते हैं, ज्ञान मनन करते हैं, उस वक्त तो बहुत खुशी होती है, पर जैसे ही हम अपने ऑफिस जाते हैं या घर के काम करते हैं, ये खुशी का पारा नीचे क्यों आ जाता है? पारा नीचे इसलिए आता है क्योंकि हमारा ध्यान बेहद के वर्षे से हटकर हद की प्राप्तियों में उलझ जाता है। जब हम लौकिक दुनिया की छोटी छोटी बातों, नुकसान या लोगों के व्यवहार को पकड़ लेते हैं ना, तो ईश्वरी नशे का लीकेज शुरू हो जाता है। अच्छा, यानी हमें बार बार अपनी बुद्धि को उस हद की बातों से निकालकर बेहद के वर्षे पर लाना होगा। त्रिलोकीनाथ हमारा पिता है, इस स्मृति में लौटना होगा। बिल्कुल। तो आइए स्वचिंतन करें। क्या मैं हर पल चलते फिरते उठते बैठते इस ईश्वरीय वर्षे की खुशी और नशे में रहता हूँ? क्या मेरा चेहरा उस अतीन्द्रिय सुख की गवाही देता है जो भगवान के मिलने से होनी चाहिए? जी हाँ, और यही खुशी हमें बाबा की दूसरी शिक्षा पर चलने की ताकत देती है जो गृहस्थ जीवन के बारे में है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। बाबा हमेशा कमल फूल का ही उदाहरण क्यों देते हैं? क्योंकि कमल खिलता तो घोर कीचड़ में है, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ या पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। वो दुनिया के बीच रहकर भी सबसे न्यारा और प्यारा होता है। कहना बहुत आसान है कि कीचड़ में कमल बनो, लेकिन जब घर में सचमुच कला हो, जब लोग रोज पवित्रता का विरोध कर रहे हों, ताने दे रहे हों, तब तो भावनाएं आहत होती हैं ना। उस वक्त ये अलिप्त अवस्था कैसे लाई जाए? हम इंसान हैं, असर तो होता ही है। असर तब होता है जब हम उस कीचड़ से लड़ने की कोशिश करते हैं। कमल पुष्प कभी कीचड़ से बहस नहीं करता, वो उसे बदलने की कोशिश भी नहीं करता। वो बस अपनी जड़ों को गहराई से जोड़े रखता है, और हमारी जड़ बाबा है। यानी हमें अपने अज्ञान काल के संबंधियों को शब्दों से जवाब नहीं देना है। जी हाँ, जब हम शब्दों से जवाब देते हैं ना, तो हम उसी कीचड़ का हिस्सा बन जाते हैं।
कमल पुष्प समान स्थिति का मतलब है अपने अंदर साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना। जब हम बाबा से सच्ची प्रीत रखते हैं तो वो हमारा रखवाला बन जाता है। बहुत सुंदर। हमारी शांत और पवित्र वाइब्रेशंस ही उस विरोध को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। हमें दुनिया से लड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी आत्मिक स्थिति में अडिग रहना है। बिल्कुल। तो आइए स्वचिंतन करें। क्या मैं अपने गृहस्थ की नकारात्मक परिस्थितियों को देखकर मुरझा जाता हूँ? क्या मैं लोगों से बहस करने में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा हूँ, या बाबा की याद में कमल पुष्प समान खिला रहता हूँ? जी, और जब हम इस कमल पुष्प स्थिति में टिकने की कोशिश करते हैं तो माया और जोर से तूफान लाती है। और यहीं पर काम आता है बाबा की तीसरी शिक्षा का रहस्य। बाबा कहते हैं, बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। नथिंग न्यू। ये तो कल्प पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है? यहाँ बाबा महावीर की परिभाषा को और स्पष्ट कर रहे हैं। पवित्रता के मार्ग पर जब हम विपरीत दिशा में चलते हैं ना, तो तूफान आना निश्चित है। समाज का, पुराने संस्कारों का और यहाँ तक कि बीमारियों का भी तूफान आ सकता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि इंसान बिल्कुल भी ना हिले? मान लीजिए अचानक कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई, या व्यापार में अचानक भारी नुकसान हो गया। ऐसे अचानक आए तूफानों में अचल कैसे रहें? यही वो जगह है जहां हमें उस रिकॉर्डेड फिल्म वाले नथिंग न्यू के पार्ट को गहराई से लागू करना है। अचानक तो सिर्फ अज्ञानी मन के लिए है। जो आत्मा कल्प के चक्र को जानती है, उसके लिए कुछ भी अचानक नहीं है। कल्प पहले मुआफिक का अर्थ ही यही है कि ये सब पहले भी हो चुका है और मैंने इसे सफलतापूर्वक पार किया था। एकदम सही। इसका मतलब है कि ड्रामा का ज्ञान सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जब हम दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि जो हो रहा है वो कल्याणकारी ड्रामा है, तो डर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। महावीर केवल वो नहीं जो दुख को सहता है, महावीर वो है जिसके अंदर दुख पैदा ही नहीं होता। वाह, बिल्कुल सही। तो आइए स्वचिंतन करें, तूफान आने पर मेरी स्थिति कैसी होती है? क्या मैं छोटी छोटी बातों में हलचल में आ जाती हूँ, या अचल अडोल एकरस स्थिति में रहती हूँ? क्या मैंने नथिंग न्यू के मंत्र को अपनी सांसों में पिरो लिया है? जी, और इस अचल अवस्था तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी शर्त है जो बाबा चौथी शिक्षा में बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। बच्चे कहते हैं, बाबा ये तन मन धन सब आपका है। वारी जाना या समर्पण करना, ये बहुत ही गहरे शब्द हैं। इसका सच्चा अर्थ सिर्फ पूजा पाठ में या शब्दों से कहना नहीं है कि सब आपका है, बल्कि दिल की गहराई से अपना सब कुछ सच में बाबा को सौंप देना है। लेकिन हम प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं, हमें नौकरी करनी है, बिल भरने हैं, शरीर का ध्यान रखना है, तो हम अपना तन और धन बाबा को कैसे दे सकते हैं? यहीं पर ट्रस्टीपन का सिद्धांत काम आता है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ दें। समर्पण का मतलब है मेरापन छोड़ना। जब मैं कहती हूँ कि ये मेरा धन है, तो उसके नुकसान की चिंता मुझे होती है। जी बिल्कुल। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि ये धन बाबा का है और मैं सिर्फ इसे संभालने वाली एक ट्रस्टी हूँ, तो सारा बोझ मालिक यानी बाबा पर चला जाता है। ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ी राहत है। मन बाबा का है तो इसमें शुद्ध संकल्प चलाने हैं, तन बाबा का है तो इसे सेवा में लगाना है। जब मेरा कुछ रहा ही नहीं तो चिंता किस बात की? एकदम सही। बोझ तभी होता है जब हम मेरा मेरा करते हैं। तो खुद से पूछें, क्या मैंने अपना सब कुछ सच में बाबा के हवाले कर दिया है? क्या कभी कभी मैं मेरापन के कारण भारी हो जाती हूँ, या संपूर्ण ट्रस्टी भाव से हल्का और उड़ता पंछी बनकर रहती हूँ? वाह, जब हम सच में ट्रस्टी खुन जाते हैं ना, तो हमारी लौकिक जिंदगी कैसे जादुई तरीके से बदलती है, इसका रहस्य बाबा 5वीं शिक्षा में बता रहे हैं। यहाँ बाबा ने हमारी प्यारी मातेश्वरी जी यानी मम्मा के बहुत गहरे महावाक्य याद दिलाए हैं। जी, मम्मा कहती थीं, परमार्थ से व्यवहार स्वत सिद्ध होता है। और बाबा आगे कहते हैं, परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। मम्मा की ये शब्द आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा नियम है। परमार्थ का मतलब है हमारी रूहानी स्थिति, हमारा पुरुषार्थ, हमारा ईश्वरीय लक्ष्य, और व्यवहार यानी हमारी लौकिक जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारी नौकरी या व्यापार। लेकिन हम इंसान अक्सर उल्टी दिशा में मेहनत करते हैं ना। अगर किसी रिश्ते में खटास है तो हम उसे बातों से सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई काम अटका है तो हम दुनियावी जुगाड़ लगाते हैं। क्या मम्मा ये कह रही हैं कि हम व्यवहार को सुधारना ही छोड़ दें? मम्मा हमें कारण और प्रभाव, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, वो समझा रही हैं। व्यवहार सिर्फ एक प्रभाव है,
उसका असली कारण हमारी आंतरिक स्थिति है। जब हम परमार्थ को भूलकर सिर्फ रिश्तों या परिस्थितियों को बाहर से ठीक करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं तो चीजें और उलझ जाती हैं। तो फिर इसका सही तरीका क्या है? परमार्थ व्यवहार को कैसे ठीक करता है? जब हम अपनी रूहानी स्थिति को ऊंचा रखते हैं, जब हम बाबा की याद में शांत और शक्तिशाली होते हैं, तो हमसे जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो आसपास की प्रकृति और आत्माओं को बदल देती हैं। परिस्थितियां खुद ब खुद हमारे अनुकूल हो जाती हैं। अच्छा, मतलब हमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा परमार्थ सब कुछ सिद्ध कर देता है। ये बहुत ही गहरा रहस्य है। मतलब अगर मैं अपनी योग युक्त स्थिति को पक्का कर लूं तो मेरी सारी लौकिक जिम्मेदारियां बाबा स्वयं पूरी करेंगे? बिल्कुल। तो आइए स्वचिंतन करें, क्या मैं अपने लौकिक व्यवहार को सुधारने में ज्यादा समय और ऊर्जा दे रहा हूं, या अपनी रूहानी स्थिति यानी परमार्थ की नींव को मजबूत करने में? क्या मुझे बाबा पर यह संपूर्ण निश्चय है? जी हाँ। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, आइए इन पॉइंट्स को सीधे बाबा से ग्रहण करते हैं। बाबा कहते हैं, पहला, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है। और दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। इन धारणाओं को अपनी दिनचर्या में उतारना ही सच्चा पुरुषार्थ है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि क्या हम समाज के डर से अपनी इस धारणा को छोड़ तो नहीं रहे? जब शिव बाबा ने स्वयं कह दिया कि डरना नहीं है, तो इसका सीधा अर्थ है कि सर्वशक्तिमान सत्ता हमारे पीछे खड़ी है। हमें बस अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा पर अटल रहना है। जी, पूरी तरह वारी जाना है, अर्थात सिर्फ धन या समय ही नहीं, बल्कि अपने पुराने स्वभाव, कमजोरियों और संस्कारों का भी बाबा के आगे त्याग कर देना है। बिल्कुल। जब हम इस हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो कोई भी लौकिक शक्ति हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। एकदम सही। और इसी हिम्मत को बढ़ाने के लिए आज बाबा का विशेष वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। बाबा इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। इस वरदान की रूहानी गहराई सच में बहुत असीमित है। एक कमजोर आत्मा और एक शक्तिशाली आत्मा में क्या अंतर है? कमजोर आत्मा हर समस्या के आगे क्यों और क्या करती है? वो सोचती है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो कारण की माला जपती है। हाँ, लेकिन हम इस क्यों पूछने की आदत को कैसे बंद करें? प्रैक्टिकल तरीका क्या है कि हम कारण को निवारण यानी समाधान में बदल सकें? इसका तरीका है अपना नजरिया बदलना। समस्या को एक रुकावट मानना बंद कर दें। शक्तिशाली आत्मा जानती है कि समस्या एक स्टेपिंग स्टोन है, यानी एक सीढ़ी है जो उसका पेपर लेने आई है ताकि वो और ऊंची क्लास में जा सके। वाह! जब हम समस्या को अपनी चढ़ती कला का साधन मान लेते हैं तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं और निवारण खुद सामने आ जाता है। जी बिल्कुल। और आज का स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। ये स्लोगन हमारे लिए दिन भर में एक इनर स्विच की तरह काम कर सकता है। जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए ना, हमें बाहर उलझने के बजाय इस स्विच को ऑन करना है और तुरंत अपनी स्वस्थिति यानी सोल कॉन्शियसनेस में वापस लौटना है। बिल्कुल। जैसे जब हम ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करते हैं, वो सिर्फ 3 मिनट का पॉज नहीं है, बल्कि वो इसी स्विच को ऑन करने की प्रैक्टिस है। व्यर्थ संकल्पों की भीड़ को रोककर अपनी स्वस्थिति में सेट होना ही हर परिस्थिति को पार करने की असली चाबी है। जी हाँ, और आज के अव्यक्त इशारे में बाबा हमें एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली स्टेज की ओर ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा इसे समझाते हुए बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुंचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी ही। शिव बाबा हमारा सुप्रीम सर्जन है ना। जब वो हमारा इलाज कर रहा है तो हमारा निश्चय कितना पक्का होना चाहिए। जब आत्मा में 100% निश्चय होता है तो सारा भय और सारी चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। लेकिन क्या सच में हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं हमारे इस विश्वास को महसूस कर सकती हैं? क्या हमारी वाइब्रेशंस इतनी शक्तिशाली होती हैं? बिल्कुल होती हैं। जब आत्मा संपूर्ण निश्चय बुद्धि होती है
तो वो फरिश्ता स्वरूप में आ जाती है। फरिश्ता यानी जो बहुत हल्का है। जब कोई दुखी आत्मा ऐसे फरिश्ते के संपर्क में आती है ना, तो बिना कुछ बोले ही उसे महसूस होता है कि यहाँ मुझे शांति और समाधान जरूर मिलेगा। यही हमारे रूहानी डॉक्टर होने की सच्ची निशानी है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। तो आइए अपनी इसी आत्मिक स्थिति और निश्चय को और गहरा करने के लिए आज के 5 शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करते हैं। हर स्वमान को अपने मन के पर्दे पर देखें और उसे गहराई से महसूस करें। पहला स्वमान, मैं माया जीत महावीर आत्मा हूँ। इस स्वमान में टिकते ही महसूस करें कि मेरी आत्मा के अंदर शिव बाबा की सर्व शक्तियां समा रही हैं। माया के कोई भी तूफान, लोगों का कोई भी विरोध मुझे हिला नहीं सकते। मैं हर परिस्थिति में विजयी हूँ। असल जिंदगी में जब भी समाज का या परिवार का डर सताए, बस एक पल रुकें और खुद से कहें, मैं महावीर हूँ, मेरी पवित्रता मेरी ढाल है और मैं भय मुक्त होकर अपने मार्ग पर अडिग हूँ। जी। दूसरा स्वमान, मैं गृहस्थ व्यवहार में कमल पुष्प समान पवित्र आत्मा हूँ। अनुभव करें कि भले ही मैं दुनियावी जिम्मेदारियों और रिश्तों के बीच हूँ, लेकिन मेरा मन उन सब से बहुत ऊपर उठा हुआ है। जैसे कमल पानी में रहकर भी सूखा रहता है, वैसे ही मैं बुराइयों से पूरी तरह अलिप्त हूँ। लौकिक जीवन में जब भी आसपास का माहौल नकारात्मक हो, कोई गुस्सा कर रहा हो, तब इस स्वमान की स्मृति में रहें। मैं कीचड़ का हिस्सा नहीं, मैं तो वो कमल हूँ जिसकी पवित्रता की किरणें कीचड़ को भी दिव्यता में बदल रही हैं। जी बिल्कुल। तीसरा स्वमान, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। अपने मस्तक के बीच एक चमकते सितारे को देखें और स्मृति में लाएं अपने पूरे 84 जन्मों का वो शानदार चक्र। मैं ही सतयुग का सतोप्रधान मालिक था और अब शिव बाबा मुझे फिर से मेरी वो विष्णुपुरी का वर्षा दे रहे हैं। जब भी दिन में मन उदास हो या किसी छोटी सी लौकिक चीज के पीछे भागे, तो इस स्वमान की अपार खुशी को जगाएं। मुझे स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मिल गया है, अब इस दुनिया में मुझे और क्या चाहिए। एकदम सही। चौथा स्वमान, मैं समस्याओं को चढ़ती कला का साधन बनाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं वो कमजोर आत्मा नहीं हूं जो क्यों और क्या के जाल में फंसकर रोती है। मेरे पास हर कारण का निवारण है। हर समस्या मेरे लिए एक नया पाठ सीखने का अवसर है। जीवन में जब भी कोई अचानक मुश्किल आए ना, चाहे वो बीमारी हो या आर्थिक नुकसान, तो घबराने के बजाय इस स्वमान में स्थित हो जाएं। ये ड्रामा का खेल है। बाबा मेरे साथ हैं और मैं इस समस्या की सीढ़ी चढ़कर और ऊंचा जा रहा हूँ। जी हाँ। पांचवा और अंतिम स्वमान, मैं सदा निर्भय और निश्चिंत आत्मा हूँ। जब मेरा रक्षक स्वयं भगवान है, तो मुझे किस बात की चिंता। मेरा हर कर्म, मेरा हर श्वास बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित है। मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। दिन भर में जब भी काम का बोझ लगे या भविष्य की चिंता सताए, तो बाबा को अपना सब कुछ सौंपकर इस हल्केपन का अनुभव करें। परम पिता के साथ का ये एहसास मुझे परम शांति और निश्चिंतता की ओर ले जा रहा है। वाह! तो प्यारे ईश्वरी परिवार, आज हमने बाबा के इन मधुर महावाक्यों से बहुत गहरे और रूहानी राज समझे। आज बाबा ने हमें एक साधारण इंसान से निकालकर एक निडर महावीर बनने की प्रेरणा दी है। एक ऐसा महावीर जिसकी शक्ति किसी हथियार में नहीं, बल्कि उसकी संपूर्ण पवित्रता में है। जी, और सबसे सुंदर बात जो आज मम्मा ने भी याद दिलाई कि हमें बाहर की चीजों को, अपने लौकिक व्यवहार को सुधारने के पीछे नहीं भागना है। अगर हम अपने परमार्थ की नींव पक्की कर लें, अगर हम कमल पुष्प समान अपनी स्थिति अचल बना लें, तो बाहरी परिस्थितियां और विरोध खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। बिल्कुल। हमें बस नथिंग न्यू की ढाल पहनकर संपूर्ण ट्रस्टी बनना है। इन गहरे महावाक्यों को केवल सुनना नहीं है, बल्कि इन्हें आज पूरे दिन अपने दिल में समाकर बाबा की यादों में मगन रहना है। यही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। जी हाँ, जो भी आत्माएं रोजाना इसी तरह बाबा की श्रीमत की गहराई में जाना चाहती हैं और इन ईश्वरीय रत्नों से अपने दिन की शुरुआत करना चाहती हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब हम सभी ईश्वरीय परिवार के सदस्य रोज इस तरह मिलकर बाबा की यादों में बैठते ना, तो संगठन की वो रूहानी ऊर्जा हम सबके पुरुषार्थ को बहुत ऊंचा ले जाती है। बाबा के इन अनमोल खजानों के लिए बाबा को दिल से शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।